हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा कॉन्सेप्ट है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। गाइस, जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसके बेस को मजबूत करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आपको तीन टॉपिक्स, एक है सिंपल सेंटेंसेस जिनमें कोई क्रिया नहीं होती या फिर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के बारे में नहीं बताया गया होता, और टेंसेस जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया गया होता है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जिनमें एबिलिटी की बात होती है, समर्थता की, या पॉसिबिलिटी की, संभावना की, या परमिशन की, अनुमति की, या फिर कंडीशनल जिनमें कोई कंडीशन रखी गई हो। ऐसे सेंटेंसेस को मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से बनाया जाता है। कौन सी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? आपके सामने ये पूरी एक लिस्ट है। ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह से यूज किया जाना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर्स मैंने डेवलप किए हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक वीडियो लेक्चर में सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के कुछ सेंटेंसेस अगर आप बता पाएं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। यहां पर आप नोटिस करेंगे कि कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मैंने एस्टरिस्क का मार्क लगाया हुआ है, और इसका भी एक कारण है। एस्टरिस्क का यूज आप फुटनोट या एनोटेशंस के लिए करते हैं, जब कोई टर्म्स और कंडीशंस वहां पर अप्लाई होती हैं तब आप करते हैं, या फिर उनके बारे में कुछ और बातें आप बताना चाहते हैं तो करते हैं। यहां पर कुड के बारे में, माइट के बारे में, जैसा कि मैंने लिखा है, कुड का यूज सका या पाया के सेंस में किया जाता है। माइट का यूज सकता है के सेंस के लिए किया जाता है पॉसिबिलिटी के केस में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा। यहां पर देखिए, एस्टरिस्क मैंने लगाया, कुड और माइट, इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को कुछ सेंटेंसेस के साथ हम यहां पर कवर करेंगे। हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब पे एक या दो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा और उनके अफर्मेटिव यूज यानी सकारात्मक वाक्य की तरह उनका यूज, नेगेटिव यानी नकारात्मक में किस तरह से यूज करना है, और इंटेरोगेटिव में किस तरह से यूज करना है। साथ ही साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली मेंबर का हम यूज करेंगे, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, विच, इन सब का हम यूज करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करिए, उसके बगल में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल पाए और आप उस वीडियो लेक्चर को मिस ना करें। शुरुआत करने से पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये कि सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में वर्ब की यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, सिवाय किनके? कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव और मे हैव या माइट हैव। बाकी सभी क्रियाओं के साथ फर्स्ट फॉर्म और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। थोड़ा सा याद करने का तरीका ये हो सकता है कि आप ये सोचिए कि ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जिनकी मैंने अभी बात की, ये सभी दो वर्ड से बनी है और दूसरा वर्ड है आपके सामने हैव। तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो कि है कैन, और जिसका यूज किया जाता है सकता है के सेंस के लिए एबिलिटी के केस में। एबिलिटी यानी समर्थता। जब कोई आपसे ये पूछता है या आपको ये बताता है कि आप समर्थ हैं, आप कर सकते हैं, यानी आप एबल हैं। तो देखिए, सेंटेंसेस मैं आपके सामने लेता हूं। सबसे पहले एक अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, आप खेल सकते हैं, यू कैन प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप खेल नहीं सकते, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, आप नहीं खेल सकते, यू कैन नॉट प्ले। और इसी तरह से अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस लूं यानी प्रश्नवाचक वाक्य, क्या आप खेल सकते हैं, क्या का यूज शुरुआत में मैंने कर दिया, तो ऐसे केस में आप कैन का यूज यू से, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के ले आते हैं। तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं कैन यू प्ले,
क्या आप खेल सकते हैं? तो यू से पहले कैन का यूज। और यहां पर अगर कोई भी WH फैमिली का मेंबर हो, जैसे क्यों, कहां, कैसे, कब, किसके साथ, किसको या किसके, तो ऐसे केस में WH फैमिली का मेंबर हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, यहीं पे नहीं, केवल मॉडल्स के साथ ही नहीं बल्कि सिंपल सेंटेंसेस या टेंसेस या किसी भी सेंटेंस में WH फैमिली का मेंबर हमेशा हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज किया जाता है। अब आप में से कई व्यूअर्स ये सोचेंगे कि मैंने कहा क्या आप खेल सकते हैं, क्या आप खेल सकते हैं, मैंने क्या कहा, क्या के लिए मैंने व्हाट का यूज क्यों नहीं किया? तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो तो इसका यह मतलब है कि वहां पर WH फैमिली का मेंबर नहीं आ सकता। और अगर आप यस और नो में नहीं दे सकते तो इसका मतलब WH फैमिली का मेंबर होगा। अब देखिए समझिए, मैंने कहा क्या आप खेल सकते हैं, आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। तो यहां पर WH फैमिली का मेंबर नहीं लगेगा, आप कहेंगे कैन यू प्ले। लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे कह दूं आप क्या खेल सकते हैं, तो यहां पर क्या खेल सकते हैं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या, कौन सा गेम की बात हो रही है, तो यहां पर आप यस या नो नहीं कह सकते, आपको बताना होगा कि आप क्या खेल सकते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कौन सा गेम, उसका नाम लेना होगा। यस और नो में आप जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में WH फैमिली मेंबर है, और क्या के लिए आप कौन सी WH फैमिली मेंबर को यूज करते हैं? आप कहते हैं व्हाट कैन यू प्ले। आप कब खेल सकते हैं, कब के लिए व्हेन। आप कैसे खेल सकते हैं, हाउ कैन यू प्ले। आप कहां खेल सकते हैं, वेयर कैन यू प्ले। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब बात करेंगे हमारी दूसरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो कि है कुड, और इसका यूज किया जाता है सका या पाया के सेंस में। वो जा सका, वो आ सका, वो खेल पाया, वो नहीं खेल पाया, क्या वो आ पाया, क्या वो मुझे खाना दे पाया, इस तरह के सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, वो सो पाया, वो एक लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वो सो पाया, ही कुड स्लीप। वो सो नहीं पाया, नेगेटिव सेंटेंस में जब आप बनाते हैं ही कुड नॉट का यूज करते हैं आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ही कुड नॉट स्लीप। और क्या वो सो पाया या क्या वो सो सका या पाया के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप कहते हैं कुड ही स्लीप। आपने यहां पर प्रश्न पूछा, क्या का यूज शुरुआत में किया, यस और नो में आप आंसर कर सकते हैं। WH फैमिली यहां पर कोई नहीं है। और अगर मैं आप कहूं कि वो क्यों नहीं सो पाया, तो क्यों के लिए आप यूज करेंगे वाई, और नहीं, मैंने नॉट का भी यूज किया है। नॉट का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। आप कहते हैं वाई कुड ही नॉट स्लीप। अब बात करते हैं हमारी तीसरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड हैव का। कुड हैव का यूज सकता था के सेंस के लिए किया जाता है। कुड का भी यूज सकता था के सेंस के लिए किया जाता है, इसीलिए यहां पर मैंने एक एस्टेरिक मार्क लगाया है, लेकिन बाद में इसका यूज बताऊंगा। फिलहाल देखिए, कुड हैव का यूज सकता था के लिए। एग्जाम्पल, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो खेल सकता था, ही कुड हैव प्लेड। यहां पर प्ले की थर्ड फॉर्म, जैसा मैंने आपको बताया, कुड हैव, इस हेल्पिंग वर्ब, इस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। ही कुड हैव प्लेड, वो खेल सकता था, वो नहीं खेल सकता था। अब यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में जब कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, हमेशा ध्यान रखें पहला जो वर्ड है उसके तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाता है। आप कहेंगे ही कुड नॉट हैव प्लेड। और क्या वो खेल सकता था, क्या वो खेल सकता था, कुड का यूज शुरुआत में, हैव वहीं पे रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा आप देखते हैं कुड हैव, कुड पहले आएगा, वुड हैव, वुड पहले आएगा, शुड हैव, शुड पहले आएगा। ये यहां पर आप देखिएगा, बाद में अभी मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा, जैसे हैव टू, हैव पहले आएगा लेकिन टू बाद में ही रहेगा। विल हैव टू, यहां पर विल पहले आएगा, हैव टू बाद में ही रहेगा। तो केवल पहला वर्ड ही इंटेरोगेटिव में शुरुआत में आता है। तो आप कहते हैं कुड ही हैव प्लेड, क्या वो खेल सकता था। और अगर यहां पर मैं कह दूं वो क्या खेल सकता था, पूछ लूं आपसे क्या, और आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको बताना होगा क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कौन सा गेम, जो भी गेम है उसका नाम लेना होगा। तो आप यहां पर WH फैमिली मेंबर यूज करेंगे, व्हाट कुड ही हैव प्लेड। या फिर वो कैसे खेल सकता था, कैसे के लिए आप यूज करते हैं हाउ कुड ही हैव
played। अब देखिए मेरी अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो कि है शुड, और शुड का यूज चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है। अब देखिए सेंटेंस, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। अगर मैं कहूं मुझे नहीं जाना चाहिए नेगेटिव में, नहीं, नॉट का यूज आप करते हैं, आई शुड नॉट गो। क्या मुझे जाना चाहिए, क्या से शुरुआत की सेंटेंस की, शुड का यूज आई से पहले, और आप कहते हैं शुड आई गो। क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, शुड आई नॉट गो। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखिए WH फैमिली का मेंबर, मुझे कहां जाना चाहिए, कहां के लिए आप यूज करते हैं वेयर, वेयर शुड आई, नॉट का यूज यहां पर नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है, वेयर शुड आई गो, मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो, मुझे किसके साथ जाना चाहिए, विद हुम शुड आई गो, मुझे किसके लिए जाना चाहिए, फॉर हुम शुड आई गो, मुझे कब जाना चाहिए, व्हेन शुड आई गो, मुझे कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड आई गो। तो जो भी WH फैमिली का मेंबर है हेल्पिंग वर्ब से पहले, और अगर नेगेटिव में आ जाए जैसे मुझे कहां नहीं जाना चाहिए, वेयर शुड आई नॉट गो, नॉट का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब देखिए शुड हैव का यूज चाहिए था के सेंस में। राहुल को खेलना चाहिए था, राहुल शुड हैव प्लेड। यहां पर प्ले की थर्ड फॉर्म क्यों यूज की, क्योंकि शुड हैव जो है सेकंड वर्ड है इस मॉडल हेल्पिंग वर्ब में। अब देखिए राहुल को खेलना नहीं चाहिए था, राहुल शुड नॉट हैव प्लेड। क्या राहुल को खेलना चाहिए था, क्या से शुरुआत, इंटेरोगेटिव बनाया, शुड को लेकर के सब्जेक्ट से पहले, आप कहते हैं शुड राहुल हैव प्लेड। राहुल को किसके साथ खेलना चाहिए था, किसके साथ के लिए आप यूज करते हैं विद हुम शुड राहुल हैव प्लेड। उसे देना चाहिए था, ही शुड हैव गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म। क्या उसे देना चाहिए था, क्या, शुड आप पहले ले आते हैं, आप कहते हैं शुड ही हैव गिवन, क्या उसे देना चाहिए था। और अब यहां पर इस प्रश्नवाचक वाक्य में मैं कहता हूं उसे किसको देना चाहिए था। अब किसी भी चीज को देने की बात हो रही है, किसको देना चाहिए था, किसको, whom should he have given। whom का यूज किसे, किसको, इस तरह के सेंस में किया जाता है, और साथ में with whom, for whom, कई सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे हम सभी WH फैमिली मेंबर्स के साथ में, वहां पर whom के कई सेंटेंस आपके सामने आएंगे। अब देखिए मेरी अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ब है मस्ट, जिसका यूज सेम उसी सेंस में किया जाता है जिस सेंस में शुड का यूज किया जाता है, और वो सेंस है चाहिए का सेंस। मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन जब बात जरूरी हो। यहां पर यह जरूरी नहीं है कि चाहिए के साथ जरूर लिखा हुआ आए, नहीं भी लिखा हो, लेकिन अगर सेंस में उतनी गहराई है। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड, आपका एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं आपसे कहता हूं कि आपको उसको देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो यहां पर जरूर मैंने कहा नहीं, लेकिन आप भी समझदार हैं कि बहुत जरूरी है, आपका वो दोस्त है, तो आपको तो जाना ही चाहिए। सेंटेंस देखिए ठीक उसी तरह से, उसे जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे नहीं जाना चाहिए, ही मस्ट नॉट गो। क्या उसे जाना चाहिए, मस्ट ही गो। यहां पर हेल्पिंग वर्ब उठ करके सब्जेक्ट से पहले। उसे क्यों जाना चाहिए, वाई मस्ट ही गो, जरूरी है, जरूरी की बात हो रही है, वाई मस्ट ही गो। उसे किसके साथ जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, विद हुम मस्ट ही गो। अब देखिए मेरी अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ब मस्ट हैव, चाहिए था के सेंस के लिए जरूर। जिस तरह शुड है, शुड का पास्ट था, शुड हैव हो जाता है, मस्ट का हो जाता है मस्ट हैव। सेंटेंस देखिए, उसे खेलना चाहिए था, ही मस्ट हैव, चाहिए था, उसे जरूर खेलना चाहिए था, ही मस्ट हैव प्लेड। उसे खेलना नहीं चाहिए था, जरूर सेंस में, ही मस्ट नॉट हैव प्लेड। क्या उसे खेलना चाहिए था, मस्ट का यूज सब्जेक्ट से पहले आप कर देते हैं, आप कहते हैं मस्ट ही हैव प्लेड। उसे कब खेलना चाहिए था, कब के लिए, व्हेन मस्ट ही हैव प्लेड, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मेरी अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑट टू। कई स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते होंगे, कई जानते भी होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे उतनी क्लैरिटी नहीं होगी। फिलहाल एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ऑट टू का यूज चाहिए के सेंस में ड्यूटी के लिए, कर्तव्य, आपका फर्ज, जैसे देश के लिए आपको ये करना चाहिए, तो वहां पर एक कर्तव्य की बात है, एक फर्ज की बात है। इसी तरह से पास्ट में चाहिए था के लिए ऑट टू हैव,
ड्यूटी के केस में सेम वही केस। सेंटेंस देखिए, आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, यू ऑट टू फाइट। लड़ने को फाइट कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यू ऑट टू फाइट फॉर योर कंट्री। आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, और इसी तरह से लड़ना नहीं चाहिए, यू ऑट नॉट टू। लेकिन इस सेंटेंस में मैं बात करूं, यू ऑट नॉट टू फाइट फॉर योर कंट्री, तो क्या ये सेंटेंस सही है? सेंस वाइज अगर आप देखें तो सेंस है ही नहीं, क्योंकि अपनी कंट्री के लिए तो आपको फाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा आपको कौन कहेगा कर्तव्य के केस में? हाँ, ये कह सकता है कि अपने देश के खिलाफ आपको काम नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं, यू ought not to work, खिलाफ के लिए अगेंस्ट का यूज आप करते हैं, अगेंस्ट योर कंट्री। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप ought को ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, ought you to fight for your country, जैसे मैंने यहां पर कहा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए? कर्तव्य है क्या? ड्यूटी है क्या? इस तरह के सेंस में। अब मैं अगर कहूं कब लड़ना चाहिए, तो कब के लिए आप यूज कर देंगे when। आपको क्यों लड़ना चाहिए, क्यों के लिए why। आपको कैसे लड़ना चाहिए, how। तो इस तरह से सेंटेंस को यहां पर आप बनाएंगे। और अब देखिए ought to have का एक सेंटेंस है, आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था, you ought to have। अब यहां पर have, यहां पर ought to have, जो आपका बाद का दूसरा वर्ड है वो have है, जो हेल्पिंग वर्ब दूसरी आपकी have है। तो यहां पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और फाइट की जगह आप कहते हैं you ought to have fought for your nation। नेशन या कंट्री आप कह सकते हैं। और यहां पर जब आप नॉट का यूज करते हैं तो आप कहते हैं ought not to have। इंटरोगेटिव में ठीक उसी तरह से ought का यूज सब्जेक्ट से आप पहले कर लेते हैं। यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ought to का यूज अक्सर कॉन्वर्सेशंस में अब नहीं किया जाता, और यहां पर आप should या must, जब बहुत जरूरी है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, तो ऐसे केस में आप must का यूज कर सकते हैं। अब देखिए मेरी अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ब है मे या माइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मे या माइट का यूज सकता है के सेंस के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में। और यहां पर एस्टेरिस्क जो मैंने यूज किया है, इसका यूज मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल यहां पर देखिए मे और माइट का यूज। सेंटेंस है, वो घर आ सकता है, ही मे कम होम। वो घर आ सकता है, मे की जगह पर आप माइट का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कई स्टूडेंट्स या व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि मे का पास्ट है माइट। आप गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ और है। जो एस्टेरिस्क का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहां पर देखिए मे और माइट दोनों का यूज प्रेजेंट में, सकता है के सेंस के लिए। वो घर आ सकता है, संभावना है। संभावना की बात जब आप करते हैं, अगर संभावना ज्यादा है आने की, मे का यूज, और संभावना बहुत कम है तो आप माइट का यूज करते हैं। नेगेटिव में वो घर नहीं आ सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो घर आएगा, ही मे नॉट कम होम। क्या वो घर आ सकता है, संभावना है, यहां पर आप मे का यूज सब्जेक्ट से पहले, मे ही कम होम। यहां पर आप मे या माइट, जैसे मैंने आपको बताया, माइट का भी यूज कर सकते हैं, माइट ही कम होम। और यहां पर अगर WH फैमिली मेंबर का मैं यूज करूं कि वो घर किसके साथ आ सकता है, तो किसके साथ के लिए, विद होम, विद होम मे ही कम होम। ठीक इसी तरह से अब यहां पर जैसे हमने मे और माइट का यूज किया, ठीक इसी तरह से मे हैव या माइट हैव का यूज सकता था के सेंस के लिए सेंटेंस में, पॉसिबिलिटी के केस में। सेंटेंस है, थोड़ा सा अलग सा सेंटेंस लेते हैं। बारिश हो सकती थी, इट मे हैव रेन्ड। मे हैव, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको जान के ताज्जुब होगा कि रेन भी एक क्रिया है, जिसका मतलब है बारिश होना या बारिश करना। आपने अक्सर सुना होगा इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, और आप सोचते होंगे वहां पे इट का यूज क्यों हुआ। जब भी कभी बारिश होना
या फिर ओले पड़ना जिसे आप हेल कहते हैं, HAIL, हेल, वो भी एक क्रिया की तरह यूज होता है। तो वहां पर इट का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा और हर टेंस में, हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ में ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे और WH फैमिली मेंबर का भी हम यूज करेंगे। फिलहाल यहां पर देखिए, बारिश हो सकती थी, मे हैव रेन्ड या माइट हैव रेन्ड। ओले पड़ सकते थे तो रेन्ड की जगह हेल्ड। इट मे हैव हेल्ड, ओले पढ़ सकते थे। कब पढ़ सकते थे? अब मैं कहूं कल पढ़ सकते थे, कल के लिए मैं क्या यूज कर लेता हूं? बीता हुआ कल, यस्टरडे। इट मे हैव हेल्ड यस्टरडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या ओले पढ़ सकते थे? क्या से शुरुआत की? हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले। यहां पर मे या माइट को उठा के सब्जेक्ट से पहले आप ले आते हैं। आप कहते हैं मे इट, हैव अपनी जगह पे रहता है, मे इट हैव हेल्ड। और अगर मैं यहां पर कहता हूं कल तो मैं कह दूंगा यस्टरडे। मे इट हैव हेल्ड यस्टरडे, क्या कल ओले पढ़ सकते थे? अब देखिए, आपने यहां पर देखा मे और माइट का यूज सकता है के लिए प्रेजेंट में, पॉसिबिलिटी के केस में, और मे हैव या माइट हैव का यूज सकता था के लिए पास्ट में, पॉसिबिलिटी के लिए। अब बात करेंगे हैज टू या हैव टू का यूज। हैज टू और हैव टू का यूज किस सेंस में किया जाता है? करना है, किसी काम को करना है। जैसे मैं कहूं मुझे जाना है, मुझे आना है, सोना है, रोना है, हंसना है, जागना है, नाचना है, गाना है, या फिर मुझे करना पड़ता है। राम को खेलना पड़ता है, मुझे गिटार बजाना पड़ता है, उसे वहां जाना पड़ता है। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर जिसमें इज, एम, आर के साथ टू का यूज, हैज, हैव के साथ टू का यूज, हैविंग के साथ टू का यूज, उस वीडियो लेक्चर में मैंने इस बात को बताया था। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल कुछ सेंटेंसेस यहां पर मैं लूंगा, उससे पहले ये बता दूं, हैज का यूज जैसा कि आप जानते हैं हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और हैव का यूज बाकी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। अब देखते हैं सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस यहां पर मैं लेता हूं। पहला सेंटेंस है उसे खेलना है, ही हैज टू प्ले। उसे खेलना है यानी कोई काम करना है, खेलने का काम करना है, और या फिर खेलना पड़ता है, ही हैज टू प्ले। दोनों ही सेंस में सेम सेंटेंस बनाया जाएगा। अब देखिए नेगेटिव में, उसे खेलना नहीं पड़ता है, ही हैज नॉट टू प्ले, या उसे नहीं खेलना है, ही हैज नॉट टू प्ले। क्या उसे खेलना है? क्या के केस में हैज का यूज शुरुआत में आप कहते हैं हैज ही टू प्ले। उसे कहां खेलना है? वेयर हैज ही टू प्ले। उसे किसके साथ खेलना है? विद whom हैज ही टू प्ले। उसे क्यों खेलना है? Why हैज ही टू प्ले। इस तरह से आप बनाते हैं। और अगर यहीं पे मेरा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर की बजाय कोई और सब्जेक्ट, जैसे आई जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मैं कहता हूं मुझे खेलना है या मुझे खेलना पड़ता है, तो मैं कहता हूं आई हैव टू प्ले। मुझे नहीं खेलना पड़ता है या मुझे नहीं खेलना है। कोई मुझसे पूछा आपको खेलना है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खेलना है, आई हैव नॉट टू प्ले। और अगर यहीं पे इंटेरोगेटिव में मैं कहता हूं कि क्या मुझे खेलना है, मैं आपसे पूछूं क्या मुझे खेलना है, तो क्या हैव का यूज शुरुआत में मैं करूंगा, मैं कहूंगा हैव आई टू प्ले। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं कहता हूं मुझे क्या खेलना है, मान लीजिए मेरे पास 2-3 विकल्प हैं, अब आप डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या खेलना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, कोई और गेम खेलना है। मेरे पास 3-4 विकल्प हैं। तो ऐसे केस में मैं आपसे पूछ सकता हूं व्हाट हैव आई टू प्ले। What have I to play? What का यूज क्यों किया? क्योंकि इस सेंटेंस में जब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे क्या खेलना है, तो आपको मुझे बताना होगा फुटबॉल, क्रिकेट। आप हां या ना, यस और नो में आंसर नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से अगला देखिए, हैड टू। 3 सेंस, करना था, मुझे खेलना था, मुझे गिटार बजाना था, उसे जाना था, आना था, रोना था, सोना था, हंसना था, जागना था, नाचना था, गाना था, इस तरह के सेंस में। और करना पड़ता था, उसे गिटार बजाना पड़ता था, राहुल को आना पड़ता था, रोहित को रोज स्कूल जाना पड़ता था, मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता था, मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने पड़ते थे, ऐसे सभी सेंस में। और करना पड़ा, उसे खेलना पड़ा, उसे रोना पड़ा, उसे हंसना पड़ा, उसे जाना पड़ा। तो यहां पर सेंटेंसेस देखिए कुछ हम लेते हैं। सेंटेंस देखिए, मुझे जाना था, आई हैड टू गो,
मुझे नहीं जाना था, आई हैड नॉट टू गो। क्या मुझे जाना था, हैड आई, हैड को उठा के सब्जेक्ट से पहले, हैड आई टू गो। क्या मुझे नहीं जाना था, हैड आई नॉट टू गो। जैसा मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन यहां पर थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, नॉट का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उठ करके सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को यहां पर आप फॉर्म करेंगे। इसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट है विल हैव टू। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर की बात करते हैं। करना होगा या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, राहुल को गिटार बजाना पड़ेगा, मुझे आज जिम जाना पड़ेगा, आपको ऑफिस से आना पड़ेगा। सेंटेंस है मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे खेलना नहीं पड़ेगा या मुझे खेलना नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टू प्ले। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव में, क्या मुझे खेलना होगा, क्या से शुरुआत की, विल आई हैव टू प्ले। मुझे किसके साथ खेलना पड़ेगा या मुझे किसके साथ खेलना होगा, किसके साथ। तो यहां पर आप जो WH फैमिली यूज करते हैं वो है विद whom will I have to play, will I have to play। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा सेंटेंस को बोलने में आपको दिक्कत आए, लेकिन जैसे जैसे परफेक्शन की तरफ जाते जाएंगे सेंटेंसेस अपने आप आपकी जुबान पे आते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, खुद ही बोलने लगेंगे आप। अब देखिए मेरा अगला मॉडल, और मॉडल है विल बी एबल टू, सकेगा या पाएगा के सेंस में। वो घर नहीं जा सकेगा, मैं घर से नहीं आ पाऊंगा, राहुल जा नहीं पाएगा या वो आ पाएगा, सो पाएगा, रो पाएगा, हंस पाएगा, सो सकेगा, रो सकेगा, खेल सकेगा। इस तरह के सेंस में विल बी एबल टू का यूज। सेंटेंस है वो वहां जा पाएगा, ही विल बी एबल टू गो देयर। वो वहां नहीं जा पाएगा या वो वहां नहीं जा सकेगा। तो ऐसे में आप कहते हैं he will not be able to go there। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले will he be able to go there, विल उठाया पहले, बी एबल टू पूरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद में, जैसा हमेशा से होता रहा है। शुड हैव के केस में शुड उठाया पहले, हैव बाद में ही है। हैज टू के केस में हैज उठाया पहले, टू बाद में ही। उसी तरह से बी एबल टू सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मॉडल से रिलेटेड है वो है विल, जो कि विल मस्ट में या मे या माइट में चेंज हो जाता है। किस केस में, जरूर के सेंस में या शायद के सेंस में। अभी आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे। देखिए विल का यूज आप गा गे गी के लिए करते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, राम आएगा, राम विल कम, विल का यूज करते हैं आप। लेकिन जब जरूर आएगा, जरूर मस्ट में विल को चेंज कर सकते हैं। शायद राम आएगा, शायद के केस में मे या माइट का यूज विल की जगह पे आप कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मस्ट का यूज चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है, जरूर चाहिए, ये बात सही है। लेकिन मस्ट का यूज साथ ही साथ जरूर आएगा, जरूर जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरह, लेकिन वहां पर जरूर का सेंस के लिए किया जाता है। और मे और माइट का यूज मैंने अभी आपको बताया सकता है पॉसिबिलिटी के केस में, लेकिन साथ ही साथ गा गे गी के साथ शायद के सेंस में भी आप करते हैं। इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए मैं आपसे कहता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैं कहता हूं वो जाएगा, ही विल गो। अगर मैं यहां पर यह कहूं कि वो जरूर जाएगा, जरूर के लिए आप विल की जगह मस्ट का यूज कर सकते हैं, कंपल्सन, जरूर। और अगर मैं कहूं शायद वो जाएगा, शायद के लिए आप ही माइट गो या फिर ही मे गो का यूज कर सकते हैं। अब आप में से कई व्यूअर्स ये सोचेंगे कि अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे कि ही मे गो या कहे ही माइट गो, तो कैसे समझें कि वो ये कह रहा है कि वो शायद जाएगा
यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि वो शायद जा सकता है, क्योंकि सकता है के लिए भी मे या माइट का यूज होता है। लेकिन ये सब तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस समय आपकी उससे बात किस मुद्दे पे हो रही है। अब देखिए यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने विल की जगह मस्ट का यूज जरूर के लिए, माइट या मे का यूज शायद के सेंस के लिए कर दिया। अब इसी तरह से मान लीजिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, अगर आप कहें बस जा रही होगी, बस विल बी गोइंग, या लीविंग भी आप कह सकते हैं, लीव छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना, लीविंग। तो यहां पर मैं बस विल बी गोइंग कहता हूं, बस विल बी गोइंग। और यहां पर अगर मैं कहूं बस पक्का जा रही होगी, पक्का यानी जरूर जा रही होगी, तो जरूर के लिए मैं विल की जगह मस्ट का यूज कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं बस मस्ट बी गोइंग। और अगर यहीं पे मैं कहूं शायद बस जा रही होगी, तो शायद के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कोई नया वर्ड मुझे यूज नहीं करना, विल की जगह मैं मे या माइट का यूज कर सकता हूं। तो इस तरह से कितना इंपॉर्टेंट है ये मॉडल्स, मतलब सिर्फ मस्ट का यूज जरूर चाहिए के लिए नहीं, बल्कि जरूर गागेगी के लिए भी होता है। और मे और माइट का यूज सकता है पॉसिबिलिटी में नहीं, बल्कि गागेगी और साथ में शायद यानी पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है। यहां तक कि मे का यूज आप जानते होंगे, मे का यूज परमिशन के लिए भी होता है। जैसे मैं कहता हूं मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, अनुमति की बात है। और आप कह दें यू मे गो, आप जा सकते हैं, आप मेरे बॉस हैं, आप कहते हैं यू मे गो, अब आप जा सकते हैं, यू मे गो नाउ। तो यहां पर अनुमति की बात है, आपने मुझे परमिशन दी, मैंने आपसे परमिशन मांगी। अब बात करते हैं उन मॉडल्स की जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए और जिनमें एस्टरिस्क मार्क मैंने लगाया था। सबसे पहले वुड। वुड का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था, तो यहां पर मैं इसको कवर नहीं करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वुड को डिटेल में मैंने उसके सभी कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। साथ ही साथ यहां पर देखिए कुड और माइट, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि कुड के साथ में और माइट के साथ में एस्टरिस्क मार्क मैंने लगाया, बाद में आपको बताऊंगा। कुड का यूज सकता था के सेंस के लिए भी किया जाता है और माइट का यूज सकता था के सेंस के लिए भी किया जाता है। यहां पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए फिलहाल आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझें। कुड और माइट का यूज सकता था के लिए जो किया जाता है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करते हैं तो किया जाता है। ये बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वो कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है शुड वर्सेस नीड का कॉन्सेप्ट। चाहिए के सेंस के लिए शुड का भी यूज किया जाता है और नीड का भी। क्या फर्क है, ये बात एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ डेयर और नीड का यूज मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है और मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डेवलप जरूर करूंगा। यहां पर मैंने कोशिश की है कि मैं सभी मॉडल्स को 2-3 कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको समझा पाऊं। बाकी जहां तक बात प्रैक्टिस की है, ई बुक आपके पास है, अगर ई बुक नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे जाइए, ई बुक को डाउनलोड करिए, अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए और जब भी मौका मिले मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में जो आपने सीखा है इसी को आप मॉडल के चैप्टर में देखेंगे। उस लेसन में कई प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, उन्हें देखिए, समझिए और अपने कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी को बढ़ाइए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट ही मेरी प्रेरणा है। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज शेयर करिए ताकि जितना हो सके कई लोगों तक हम इस वीडियो लेक्चर को पहुंचा सकें। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो, कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसे कहीं ना कहीं किसी वीडियो लेक्चर में मैं कवर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। टेक केयर गाइस, गुड बाय।